सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, युवक के अपहरण का प्रयास किया विफल। पुलिस की घेराबंदी से सहमे अपहर्ता, 5 घंटे के भीतर युवक सकुशल बरामद। बोले एसपी, जल्द होंगे अपराधी सलाखों के पीछे, पुलिस कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। सरायकेला खरसावां जिला को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अपहरण के एक मामले को विफल कर दिया है। हालांकि अपहर्ता फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसपी ने दावा किया है कि जल्द ही सारे अपहर्ता गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। घटना गुरुवार देर शाम की है। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जिले के 3 थानों की पुलिस ने युवक के अपहरण का प्रयास विफल कर दिया। मामला आदित्यपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि आईआईटी गोकुल नगर सोसाइटी के रहने वाले सुमित राज नामक युवक को एमडी हसन नामक युवक ने फोन कर आरआईटी मोड़ पर बुलाया। सुमित मुख्य रूप से डिजिटल ट्रेनर है। इसका मुख्य काम ऑनलाइन ट्रेनिंग का है। अपने एक साथी अरविंद के साथ जब सुमित आरआईटी मोड़ पहुंचा तो वहां हसन पहले से ही मौजूद था, जहां हसन ने अपने 5 अन्य साथियों के सहयोग से जबरन एक I-10 संख्या JH01CZ0945 में बिठा लिया और हथियार के बल पर उसके चेहरे को ढक दिया। फिर किसी अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां से अपराधियों ने सुमित से अपने वैसे रिश्तेदार का नंबर देने की बात कही जो 10 लाख रुपए बतौर फिरौती उन्हें तत्काल दे सके, अन्यथा जान से मार देने की धमकी दी गई। सुमित ने अपनी पत्नी और अपने दोस्त अरविंद का नंबर अपहर्ताओं को दिया। अरविंद घटना के बाद सुमित की पत्नी को लेकर आदित्यपुर थाने पहुंचा। इस बीच बार बार अपहर्ताओं का फोन आता देख थाना प्रभारी राजन कुमार हरकत में आए और तत्काल इसकी सूचना एसडीपीओ हरविंदर सिंह एवं एसपी आनंद प्रकाश को दिया। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में तत्काल एक टीम का गठन किया गया। उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन। करीब 5 घंटे तक माथापच्ची करने के बाद पुलिस ने गम्हरिया के आरका जैन यूनिवर्सिटी रोड के समीप सुनसान जगह से I-10 गाड़ी रिकवर किया। इसकी भनक लगते ही अपहर्ता सुमित पर पैसे लाने का दबाव बनाने लगे। इस बीच मौका पाकर सुमित रात के अंधेरे में किसी तरह भाग निकला। मुख्य सड़क पर आते ही सुमित की नजर उसे ढूंढ रही पुलिस पर पड़ी। पुलिस को देख सुमित ने राहत की सांस ली। उसके बाद सुमित को साथ लेकर पूरी रात अपहर्ताओं की तलाश की गई, पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड पटना का रहने वाला सुदर्शन है, जो सुमित को पहले से ही जानता था। सुदर्शन ने हसन एवं कुछ स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर सुमित के अपहरण की योजना बनाई, जिसे समय रहते पुलिस ने विफल कर दिया। इस पूरे अभियान में एसडीपीओ हरविंदर सिंह, आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार, आरआईटी थाना प्रभारी सागर लाल महत्ता, गम्हरिया थाना प्रभारी सुषमा कुमारी, एसआई अभिषेक कुमार, टाइगर मोबाइल उमा शंकर एवं अन्य पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। एसपी आनंद प्रकाश ने सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित किए जाने की बात कही। बता दें कि जिले की यह दूसरी घटना है जहां पुलिस ने अपहरण के मामले को विफल किया है। इससे पूर्व मुड़िया से आटा कारोबारी महेंद्र अग्रवाल के अपहरण मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया था और कारोबारी को सुरक्षित बरामद कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के एनआईटी मोड़ के पास एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित राज है, उसका अपहरण किया गया। और ये जो सुमित राज है वो इसकी उम्र 27-28 वर्ष है और ये इन्होंने अपना बीटेक यहीं से एनआईटी जमशेदपुर से किया था। और फिर ये आजकल डिजिटल मार्केटिंग होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग में इन्होंने गुड़गांव में नौकरी भी की और अभी 5 महीना पहले फरवरी 2023 से ही वो आदित्यपुर में गोकुल नगर में एनआईटी के पास जो है वो रहते थे। और ये डिजिटल मार्केटिंग का काम करते थे। तो इन्हीं का जान पहचान का एक व्यक्ति था जिसका नाम सुदर्शन था। उसको मालूम चला कि ये जो सुमित है ये काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से। तो उसी में सुदर्शन ने ही इनके अपहरण का पूरा षड्यंत्र किया और उसमें सुदर्शन के अलावा एक मोहम्मद हसन करके है, यही वो व्यक्ति है मोहम्मद हसन जो कल शाम इनके पास आया, बताया कि मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो इन्होंने पूछा, आप पूछिए क्या पूछना है। फिर इन्होंने कहा कि चलो हम लोग किसी होटल में चलते हैं, वहीं बात करेंगे। तो अब तक इनको समझ में नहीं आया था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर आगे बढ़े
इनके मित्र थे अरविंद करके, जिनका आपने देखा इनके बगल में इनके मित्र हैं अरविंद। दोनों मोटरसाइकिल से, अरविंद मोटरसाइकिल चला रहे थे और जिनका अपहरण हुआ था सुमित, वो पीछे बैठे हुए थे। तो वही शाम 5:45-6 के आसपास एक I-10 थी, सफ़ेद रंग की I-10 गाड़ी थी। उसमें 3-4 अपराधकर्मी थे। उन्होंने एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ये बाइक में पीछे बैठे हुए थे सुमित राज, उसको पकड़ के गाड़ी में बैठा लिया और उसके बाद बैठाने के बाद इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इनका आँख वाँख सब बांध करके पूरा चेहरा पूरा ये गमछा वगैरह से बांध दिया और इनके साथ मारपीट करने लगे और गाड़ी घुमाने लगे। तो इनको तो आँख बंद था, पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद इनको शायद अड़का जाए यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्ते में उस समय पुलिस की दबिश बढ़ गई थी। जिनका अपहरण हुआ था उनकी पत्नी को भी मालूम चल गया था, क्योंकि इनके जो मित्र हैं अरविंद जी, उन्होंने इनकी पत्नी को बता दिया था ऐसा ऐसा अपहरण हो गया है। तब इनकी पत्नी ने तुरंत थाना से संपर्क किया, थाना आई भी, बताया कि मेरा पति इनका फलना फलना नाम है। इनको वहाँ से NIT मोड़ से स्कोडा के पास इनका अपहरण कर लिया गया। तो हमने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया, जिसमें हमारे SDPO हरविंदर जी थे, थाना प्रभारी आदितपुर थे, थाना प्रभारी गमरिया, थाना प्रभारी RIT और कुछ और पुलिस अफसर थे। और कम से कम 6-7 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ इसी थाना से थी, 2 गमरिया से थी, 6-7 गाड़ियाँ लगातार। हमको लोकेशन ही मिल रहा था, इनका नंबर से वो बात कर रहा था, जिसका अपहरण हुआ था सुमित, उसके नंबर से मोहम्मद हसन बात कर रहा था। तो उसका नंबर को हम लोग ट्रैक करते करते लगातार जब देखा कि पुलिस का दबिश बहुत बढ़ गया है, हम लोग चारों तरफ से घिर गए हैं, तो उन्होंने गाड़ी को I-10 गाड़ी को कहीं छोड़ दिया। इसका भी मुंह और बांधा था। तब तक वो लोग काफ़ी शराब का नशा में आ गए थे। उनको लग गया था कि हम लोग का चाल अब नहीं चलेगा, हम लोग का जो किडनैपिंग है वो फेल कर चुका है। और इस दरमियान बार बार पैसे की मांग कर रहा था। शुरू में 8 लाख मांग रहा था, वो भी डॉलर में मांग रहा था। वो कह रहा था कि तुम सभी सब जानते हो डिजिटल ट्रांसफ़र कैसे होता है पैसा। शुरू में बोला डॉलर में हमको 8 लाख कर दो, फिर 6 लाख कर दो। तब तो कुछ नहीं हुआ, तो बोला कि कम से कम 1 लाख रुपया डॉलर में तुमको उसमें डाल दो। आजकल जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह होता है, जो फंड ट्रांसफ़र का जो नया नया तरीका है, जो कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, क्योंकि ये भी एक्सपर्ट है जो इसका अपहरण हुआ सुमित राज का भी। तो लेकिन उनकी चाल कामयाब नहीं हो सकी और पैसा नहीं दिया जा सका। और पुलिस का काफ़ी ज़्यादा दबिश थी, पुलिस की गाड़ियाँ चारों तरफ जा रही थी, तो डर के मारे उन्होंने गाड़ी को कहीं और छोड़ दिया और इनको छोड़ करके वो भाग गए। और तुरंत हमने उसको अपहृत को, जिनका अपहरण हुआ था सुमित को, हमने रिकवर कर लिया। और इसके पीछे जो भी अपराधी है मोहम्मद हसन है, ईसा जमशेदपुर का है, जुगसलई का है, इसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इसके साथ सुदर्शन जो था, सुदर्शन से उनकी जान पहचान थी उसकी, और इसके अलावा 3-4 अन्य और अपराधी हैं। 6 से 7 अपराधकर्मी हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हम उनके वहाँ तक पहुँच कर उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और इसमें बहुत ही त्वरित कार्रवाई है, यानी 5-6 घंटा के अंदर किडनैपिंग भी हुआ और उसको हम लोग रिकवर भी कर लिए। बहुत ही अच्छा काम हुआ है आदितपुर पुलिस सरायकेला खरसावां के। सुदर्शन इनका मित्र है, अब हम लोग पता करके बताएंगे। इनका वेल विशर भी है। इसके उद्घाटन में जो पुलिसकर्मी शामिल हुए थे, रिवार्ड वगैरह भी दे। हाँ, हम लोग जो भी पुलिसकर्मी इसमें इनका एक्टिव रोल रहा है, उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे नगद पुरस्कार से, ताकि इनका मनोबल और बढ़े। और पिछले दिनों हत्याकांड हुआ था, आपको मालूम है फिरोज का, उसका भी हमने बहुत ही जल्दी उद्भेदन कर लिया। सर, जो गैंग आइडेंटिफाई हुआ है उसका सर इतिहास क्या है? ये पहले भी इसका काम कर चुके हैं। हाँ, वही हम लोग पता कर रहे हैं कि इनका जो किडनैपिंग का कहीं पुराना तो ये नहीं है। तो इसमें से 1-2 भी अरेस्ट हो जाता है तो हम लोग सब पता चल जाएगा इनके बारे में कि पहले से भी अपहरण के कांड में शामिल रहे या नहीं है। और सर, इनका मोबाइल भी अभी ले गया है। मोबाइल लेके गए। हाँ, उसको ब्लॉक किया जा रहा है उसका जो होता है। सर, पिछले दिनों एक मामला आया था सर, कुछ अपराधियों को सर उसी